कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न। समिति सदस्यों के सुझावों पर लिए गए अहम निर्णय। समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों से की चर्चा, दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रभारी सीएमएचओ को नहीं कोरोना संबंधी जानकारी, नहीं मालूम कितने क्वारंटीन, कितने आइसोलेटेड। और शहर में रात 12 बजे के बाद चंद लोगों की चलती है धमाचौकड़ी, अज्ञात तत्वों ने पावर हाउस के पास जलाया ऑटो। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में संपन्न आपदा प्रबंधन समिति की बैठक नतीजेदार रही। समिति सदस्यों से चर्चा कर सभी के सुझावों का निचोड़ निकाला गया और कई अहम निर्णय लिए गए। जैसा आप लोगों को विदित है कि आज से जो पुराना लॉकडाउन का चैप्टर था वो सब और आगे धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से कौन कौन सी गतिविधियां अलाउ की जाएंगी उस संबंध में जो दिशा निर्देश है, पहले उसका वाचन एरिया साफ करेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा हो जाएगी, आप लोगों के विचार आ जाएंगे। भारत सरकार के एसएसए के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका जो मोटा इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जिले के बाहर या प्रदेश के बाहर आ जा सकता है। अभी कल तक एक और निकला था, आदेश निकला था कि वो जिले के बाहर प्रदेश के बाहर जाना है तो ई पास जो है कि यदि फिर कोई व्यक्ति अप्लाई करना चाहता है ई पास के लिए तो वो अप्लाई करेगा। अप्लाई करते ही उसको वापस SMS पर लिंक आ जाएगी और ई पास डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से वही कराऊंगा कि अब ई पास की आवश्यकता जिले के अंदर मूवमेंट की, जिले के बाहर करने की, प्रदेश के बाहर जाने की कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उस हिसाब से शाम को 8 बजे तक के हमने सुझाव दिया कि 8 बजे तक के मार्केट खुला रहे और प्रशासन ने भी इसमें सहमति जताई है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पान की दुकानदार और चाय ठेले इनके लिए भी हमने निवेदन किया था कि इनको भी स्वीकृति मिले, तो इसकी तरफ से भी शासन की सहमति है। और मेरा सभी से निवेदन है, चाहे पान वाले हों, चाय की दुकान वाले हों या ऑटो वाले हों, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना व्यवसाय करें, क्योंकि हम सभी की जिम्मेदारी होती है ये इस कोरोना महामारी से लड़ने में हम प्रशासन का साथ दें। इसमें ये आदेश जारी होगा, वो कब से जारी होगा? आज से? देखिए आज से हो गया, 8 बजे तक दुकान खोल कर 8 बजे तक 8 बजे तक दुकान खोल सकते हैं। 8 बजे तक 8 बजे तक हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से 8 बजे तक। जो अभी नई गाइडलाइन आई है उसमें छिंदवाड़ा में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, खुलेंगी और कितने उस तक मार्केट खुलेगा, बंद होगा, क्या चीज़ बंद रहेगी और क्या चीज़ खुलेगी? अभी आपदा प्रबंधन समिति की बैठक थी। उचित ये रहेगा कि आप लोग कलेक्टर महोदय से और इस संबंध में जानकारी ले लें। कभी उस बैठक में ये निर्णय हुआ है कि जो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है एज इट इज़ उसका पालन छिंदवाड़ा में भी किया जाएगा। जो चीज़ें तृतीय चरण में 8 तारीख से या उसके बाद खुलनी है वो उसके बाद खुलेंगी और उसके संबंध में जब निर्धारित प्रॉपर प्रोटोकॉल और आदेश हो जाए तभी वो चीज़ें खोली जाए। जो अभी चीज़ें खुली हुई हैं उसमें शासन ने 9 बजे से रात्रि के सवेरे 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन की बात कही है। उस 8 घंटे में कोई भी मूवमेंट नहीं हो अत्यावश्यक कार्यों को छोड़ के। इसलिए चर्चा ये हुई है कि 8 बजे के पहले या 8 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जाएं, जिससे लोग 9 बजे के पहले अपने घरों में पहुँच जाएँ। और जो दुकानें खोलने की भारत सरकार ने अनुमति दी है वो सभी दुकानें खुलेंगी और उनके जो दुकान वाला अधिनियम है, दुकान से संबंधित अधिनियम है, अन्य जो प्रावधान उन दुकानों पे लागू होते हैं वो सभी प्रभावशील रहेंगे। साथ ही कलेक्टर महोदय द्वारा और राज्य शासन द्वारा और भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है वो भी प्रभावशील रहेगी और उसके तहत ही उनको अपनी दुकानों का संचालन करना है। सर ये कब से प्रभावी लागू होगी? आज से ही लागू है, 1 तारीख से सरकार ने कहा है। सीएमएचओ यानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जो स्वास्थ्य विभाग का जिले का प्रमुख अधिकारी हो, उसे कोरोना संकट काल में ये भी ना मालूम हो कि जिले में कितने लोग क्वारंटीन हैं, कितनों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में जारी है, कितने सैंपल टेस्ट को भेजे गए हैं। ऐसा चमत्कार छिंदवाड़ा के प्रभारी सीएमएचओ LNS उइके साहब ने कर दिखाया है। ये है प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर LNS उइके, जिन्हें कोरोना संकट काल में कोरोना संक्रमण संबंधी जिले की स्थिति और जानकारी तक नहीं,
सर ये 4 जो कल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इनकी क्या हिस्ट्री क्या है, कहाँ से हैं, क्या है? अब अभी पेपर में ही पढ़ा हुआ है। अब वहाँ के बीएमओ से वस्तुस्थिति के बारे में डिटेल लेकर के आपको जानकारी दे दूँगा मैं। एक और मोड़ डोंगरी के शेल्टर रूम में 13 तारीख को एक महिला को रखा गया था क्वारंटाइन। कौन सी तारीख को? 13 मई को, और 24 मई को उसको रिलीज कर दिया गया। 25 मई को वो घर चली गई, 26 को उसकी डेथ हो जाती। एक्चुअल था क्या मामला? चलिए वहाँ के बीएमओ से पूरी वस्तुस्थिति जानकारी लेकर आपको मैं बताता हूँ। आप अभी सीएमओ के चार्ज में? हाँ, आज से साहब से तो बातचीत हुई नहीं है जी। साहब ना मुझे फ़ोन किया है, ना मेरी उनसे बात हो पा रही है, क्योंकि नेटवर्क से बाहर बता। डिपार्टमेंट सूचित किए होंगे ना? अब डिपार्टमेंट किसको सूचित है उसकी जानकारी नहीं मुझे, लेकिन नेटवर्क से बाहर बता रहे हैं ना, ठीक। तो उनके बारे में अभी कहना संभव नहीं कि कहाँ है वो, ठीक। लेकिन आज मैं अभी चार्ज में हूँ, आज से। समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक लेकर कलेक्टर सौरभ सुमन ने शासन के निर्देशानुसार निर्धारित समय सीमा में अपूर्ण कार्यों के लिए अधिकारियों को सचेत किया। के बीच कर दिया, जिससे बेहतर करके बना लेंगे, इसको देखिएगा आप लोग कैसे कर सकते हैं। ऐसा समझना पड़ेगा कि वो कैसे सबसे एक बार चलते नहीं करना सेवानिवृत्ति आयोग का जो नियम आया सर, इन पर फॉलो नहीं है, तो इसको 31 अक्टूबर को रिटायर कर दिया था हमने। ये इसके लिए कराया, तो इसके के आधार पर इसको वापस लिया नवंबर में, फिर इसको संचिति का भुगतान कर दिया था हमने नवंबर में। तो सर इसको 12 लिखित में हम दे रहे हैं, और ये आज तक पेंशन की राशि जमा नहीं की जा रही है इसके द्वारा, और हर जगह भ्रष्टाचार कर रहा है। कार्यालय से वो ये चाह रहा है कि किस मद में पैसा जमा करना है वो उनको राइटिंग में दिया जाए, कार्यालय उसको को नहीं दे रहा है। नहीं सर, दे दिया उसको, हमने उसको चालान की कॉपी भर कर दी है। जो आपने पत्र भेजा है उसका एक विश्लेषण कर दीजिए जिला कोषालय अधिकारी को, आप बुलवा के भरवा दीजिए। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी की महिलाओं और महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सागर ब्योत्रा ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कृषि उपज मंडी की दिहाड़ी महिला कर्मचारियों के लिए अपनी मांग रखी। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सागर ब्योत्रा के साथ झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान कांग्रेस की ओर से चिकित्सा सहायता और समाज सेवा के नाम पर अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। 31 मई को भी अध्यक्ष फिरोज खान द्वारा पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के सौजन्य से उपलब्ध राशन और किराना किट के साथ सब्जी वितरित की गई। ये कृषि उपज मंडी की महिलाएं जो सैकड़ों वर्षों से कृषि उपज मंडी के अंदर गेहूं के किसानों के साथ मिलकर सफाई का काम करती थी, उनके घर का पालन पोषण, उनके परिवार का पालन पोषण उससे चलता था। ये आज जिला कांग्रेस में हमारी जिला महिला कांग्रेस की झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सागर ब्योत्रा के साथ आई और जिला कांग्रेस में एक ज्ञापन दी। हम लोग सभी लोग मिलकर कलेक्टर ऑफिस आए और एडीएम साहब को एक ज्ञापन दिए कि इनको तत्काल काम दिया जाए। इनके परिवार जो भूखा मर रहा है, उनके परिवार को भूखे मरने की नौबत ना आए, इनको काम दिया जाए, नहीं तो पूरे जिले में से झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ आंदोलन करेगा। विवेकानंद विचार मंच छिंदवाड़ा इकाई के जिलाध्यक्ष विक्की सोनी ने शिक्षकों व गुरुजनों के हक में आवाज उठाते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। जो हमारे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः भारतवर्ष की प्रथा रही है कि गुरुओं के लिए शिष्य ने अंगूठा तक कटाया है। ऐसे हमारे मातृभूमि भारतवर्ष की इस व्यवस्था को देखते हुए पुरातत्व काल से जो चली आ रही है, ऐसे ही हमारे जो गुरुजन हैं प्राइवेट स्कूल में जो काम करते हैं
उनके वेतन को रोक लिया गया है, उनके पीएफ भर कट रहा है, बाकी वेतन नहीं मिल रहा है और वो किसी से कह भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनको स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है। ऐसे प्राइवेट स्कूल ने जो साल भर पेट भर कमाए हैं और उनके जो पढ़ाने वाले गुरु जिनसे कई लोग कलेक्टर, ITM और आसिम पदों पर बैठे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, विवेकानंद विचार मंच का कहने का मतलब है, अध्यक्ष बिट्टू मंडरा जी का कहने का मतलब है, सभी लोग ये नेतृत्व विवेकानंद विचार मंच का करते हुए आए हैं और उनके वेतन उनको मिलना चाहिए क्योंकि उनको घर परिवार चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। आज छोटी छोटी चीज़ को लेके बहुत परेशानी हो रही है। वो एकदम गरीबी स्तर से भी बोल के नहीं कहना चाहते हैं, वो शर्म खाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, विवेकानंद विचार मंच का कहने का मतलब ये कि उनके वेतन को जल्द से जल्द उन्हें दिया जाए, जो उनका वेतन है उसको काटा ना जाए क्योंकि आपने साल भर फीस लिए हो, आपका पेट बहुत पहले से भरा हुआ। शहर में बड़े बड़े स्कूल हैं, नामी ग्रामी स्कूल हैं, उन नामी ग्रामी स्कूलों के शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। तो उनका निवेदन हम आपसे कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। हमने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है कि उनके वेतन को तत्काल प्रभाव से दिया जाए। रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर और जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों को स्क्रीनिंग मशीनें और PPE किट प्रदान की। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू तथा जोनल सदस्य सत्येंद्र ने बताया कि जल्द ही रेलवे सेवा प्रारंभ होने वाली है, जिसके मद्देनजर स्टेशन में यह किट उपलब्ध कराई गई है। चालू करो, मशीन चालू करो। ध्यान में के आसपास है ना, मशीन पहले बाहर निकालो। अरे निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। जैसा कि आज सर्वविदित है कि हमारा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है। हमारे जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी द्वारा यात्री ट्रेन प्रारंभ कर दी गई हैं, जो आज कुछ स्टेशनों पर प्रारंभ की गई हैं। वहाँ रेल मंत्री जी द्वारा यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। जो भी उसमें कोरोना संक्रमण जिसमें पाया जाएगा उसके लिए उसके वहाँ के अस्पताल में भेजा जाएगा। इसी तारतम्य में हमारे जिला कलेक्टर द्वारा छिंदवाड़ा में भी 400 दल बनाए गए हैं जो स्क्रीनिंग करेंगे। इसी से सौ प्रेरणा लेके आज हमारे द्वारा भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी, नगर निगम के सभापति बड़े भाई अभिलाष गोवर जी, भाजयुमो के अध्यक्ष संतोष पटेल जी की उपस्थिति में हमने आज कोविड-19 वायरस की प्रारंभिक स्क्रीनिंग किट रेलवे प्रशासन को सौंपी है, जिससे आने वाले दिनों में छिंदवाड़ा के यात्रियों की जाँच हो सके और जो भी कोरोना संक्रमित पाया जा सका उसे जिला अस्पताल भेजा जाएगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा होगी, हमारे जिले की सुरक्षा होगी। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। ज्वेलर्स कामटी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज। ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामटी वाले, द प्राइड ऑफ महाकौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत।
Pulsar 125 joins the league of thrill machines. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 31 मई की शाम कोरोना संक्रमण टेस्ट की जो रिपोर्ट आई उसमें 4 और पॉजिटिव केस निकले हैं, जिनमें से 2 पांढुर्ना के तथा 2 मोहखेड़ के निवासी प्रवासी मजदूर हैं जो चेन्नई तथा अहमदाबाद से लौटे थे। परसों करीब 34 सैंपल भेजे गए थे जिला छिंदवाड़ा से, जिसमें 4 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 2 पांढुर्ना में के हैं और 2 मोहखेड़ के तहसीलों के हैं। जो पांढुर्ना वाले हैं वो मूलतः चेन्नई में काम करते थे, जो यहाँ पर आए हैं, और जो मोहखेड़ के हैं वो अहमदाबाद से आए थे। ये प्रवासी श्रमिक हैं ये लोग, ये मतलब दूसरे राज्य में मजदूरी के लिए गए हुए थे। कोरोना के खिलाफ जंग में बिना पीपीई किट के जो वॉरियर्स मैदान में हैं, उनमें सबसे पहले पुलिस विभाग के अफसर और कर्मचारी है। शहर में सबसे ज्यादा रिस्क जोन में कर्तव्य निर्वहन करने वाले अधिकारियों की लिस्ट में एसडीएम अतुल सिंह, सीएसपी अशोक तिवारी, तहसीलदार महेश अग्रवाल, टीआई विनोद कुशवाहा और चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस जवानों के नाम शामिल है। सीएसपी अशोक तिवारी ने बताया कि ऐसे में एहतियातन सेल्फ क्वारंटीन की स्थितियां भी बनती है। टीआई साहब ने मतलब उनके संपर्क में आए थे, बयान लिए थे, इस वजह से उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटाइन किया एहतियातन। देखिए ये इससे इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि टीआई विनोद कुशवाहा के द्वारा आगे आकर के बहुत सारा काम किया गया, और अकेले ना केवल मुंबई से आए व्यक्ति द्वारा, बल्कि इंदौर से, मुंबई से, तेलंगाना से, जहाँ से भी लोग आए हैं, अभी सीआईएसएफ के जवान आए हैं हमारे पास में, उनकी भी सारी टीमें फ्रंट लाइन में, चूँकि टीआई कोतवाली हैं, अस्पताल सामने है, तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और चूँकि वो कर्मठ व्यक्ति हैं, इस बात से इनकार नहीं करते हम, बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, फ्रंट लाइन में जाके काम कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सबसे पूछताछ भी की है, सबकी लिस्टिंग भी की है। सबसे बड़ी पुलिस की जवाबदारी ये है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति है, उसके टच में कौन कौन से लोग आए, कितने लोगों से वो व्यक्ति मिला है, इसकी कार्रवाई, इसकी लिस्टिंग करने का काम जो है वो टीआई और टीआई के स्टाफ का होता है। और निश्चित तौर पे अभी परसों आपने देखा होगा, जो व्यक्ति अरुण नाम का व्यक्ति पांढुर्ना वाला आया हुआ, ये जुन्नारजू का, ये सारी टीम में पूरी टीम वही काम करती है। तो इसमें ये सारी टीम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा छोटा कर्मचारी है, स्टाफ कांस्टेबल लेवल का अधिकारी कर्मचारी है, वो फ्रंट लाइन में जाके काम करता है, अस्पताल भी 4 बार जा रहा है, लोगों को लेके भी जा रहा है, पहले व्यक्ति वही पढ़ रहा है लोगों को। तो निश्चित तौर पे इनकी किसी भी तरीके की मेहनत से, ड्यूटी से, कर्तव्य निष्ठा से इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि फ्रंट लाइन में हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। इस बात को लेके अभी चूँकि ये लोग बहुत अच्छे वर्कर हैं, हार्ड वर्कर हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी जब उनको लगा थोड़ा सा कि हमारे कुछ खराश लग रही है, फीवर सा ऐसा लग रहा है, तो उनको एसपी साहब ने होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है, और इसके बाद वो अपना टेस्ट भी करवाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, और ईश्वर की कृपा से हमारी पूरी टीम छिंदवाड़ा की जनता की पूरी तरह से सेवा करेगी, ये हमारा विश्वास है और हमारा संकल्प है। धन्यवाद। भीम आर्मी की छिंदवाड़ा इकाई के अध्यक्ष शिवम पहाड़े एवं पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और श्रमिक तथा गरीब किसानों के साथ मांग मातंग समाज की समस्याओं के समाधान के लिए अपने सुझाव और मांगे रखी। भीम आर्मी की तरफ से हमने आज दिनांक 1/6/2020 को एक राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय जी के नाम पे ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के जितने भी दिहाड़ी मजदूर और गरीब किसान वर्ग जो है, जो लॉकडाउन चालू होने से लगा के अभी तक जितने लोग परेशान और बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है, ना ही उनके पास मजदूरी करने के लिए कुछ है, ना ही रोज़गार है और ना ही कोई उनके पास साधन है, उनके लिए हम लोग ने मध्य प्रदेश सरकार और माननीय राष्ट्रपति जी के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की है कि उनके बिजली का बिल, नल का बिल और मकान का टैक्स जब से लॉकडाउन चालू हुआ और जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक उनका माफ़ करने के लिए आवेदन दिया गया है। और मांग मातम समाज की ओर से एक ज्ञापन दिया गया है कि बैंड वाले छिंदवाड़ा ज़िले में 72 बैंड पार्टियां हैं, जो कि बैंड वाले लोगों ने 2 से 3 बार कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आकर के 2 से 3 बार इसके पूर्व भी ज्ञापन दे चुके हैं प्रदेश सरकार को और अवगत कराया है कि हमारा साल भर में एक बार सीजन आता है, जिससे जो आय के स्रोत होते हैं उससे उनका घर परिवार साल भर के लिए चलता है।
बैंड बजाने वाले, बाजा बजाने वाले सभी लोग आज भूखे रहने की कगार पे खड़े हुए हैं और पूरे छिंदवाड़ा ज़िले के बैंड बजाने लोग रोज़ व्याप्त है। भीम आर्मी और मांग मातम समाज बैंड बजाने वालों के साथ में है। सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि बैंड बजाने वालों को प्रत्येक व्यक्ति को अनुमति दी जाए, और अनुमति नहीं दी जा रही है तो 5,000 रुपये हर महीने प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाए, जिससे कि उनका पालन पोषण जीवन चला जा सके। पुलिस द्वारा पूरी मुस्तैदी से वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बिना नंबर वाहनों और दोपहिया पर 2 सवारी तथा बिना मास्क पाए जाने पर चालान भी काटे जा रहे हैं। महेश गाड़ी ले जाइए वाली। कहाँ क्या है? ये महाराष्ट्र। पुराना पावर हाउस के पास 31 मई की रात अज्ञात तत्वों ने सड़क किनारे खड़े ऑटो को आग के हवाले कर दिया। बाथरूम के लिए होती मैंने देखते मेरे को सफाई छोड़ा तो मैंने देखा कि आग लगी हुई है यहाँ पूरी अंगार पूरी चारों तरफ अंगार। तो फिर बाजू वाले उठे अपने यहाँ पड़ोसी, उन लोगों ने हाथ में पानी लेके आग बुझाया। कोरोना संकट काल में तालाबंदी के बाद अब सारे ताले खुल रहे हैं। बस यूँ समझिए जैसे कछुए ने अपनी सख्त खाल उतार कर रख दी है। दरअसल कछुए की वही सख्त खाल दुश्मनों से उसकी सुरक्षा की ढाल होती है। सारी समझाइशों और चेतावनी के बावजूद गर्मी में आइसक्रीम दुकानें खुली तो लोगों ने वही खाना खजाना कर लिया। दुकानदारों को भी क्या लेना देना। उसका कहना है हमने तो दे दी, अब ग्राहक कहीं भी खाए और कहीं भी जाए, हमें क्या। आपको पता है ये होम डिलीवरी क्या दिया कि आपको परमिशन मिल गई यहाँ खिलाने की? आप खिला नहीं रहे, पैक कर सर जी, पैक करके दे रहे। अच्छा, कोई नहीं खा रहा, सबको पैक करके दे रहे। खोल के खा रहे हैं अभी यहाँ से पैक करके दे रहे, कोई आगे जाकर खोल दे रहा, बाकी ठीक है हम यहाँ नहीं खिलाने दे रहे। मॉनसून से पहले मलेरिया जागरूकता का संदेश लेकर स्वास्थ्य विभाग का जागरूकता रथ रवाना हुआ। रथ है, इसका उद्देश्य क्या है? रथ का उद्देश्य शासन के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष मलेरिया रथ मलेरिया हाई रिस्क के गाँवों में जाता है और वहाँ पे जन समुदाय को मलेरिया से बचाव और नियंत्रण के उपाय माइकिंग के द्वारा सुझाया जाता है। और रथ के साथ साथ में एक मोबाइल टीम भी होती है, उसमें आरडी किट के माध्यम से बुखार के रोगियों की जांच की जाती है और तुरंत उन्हें यदि मलेरिया पॉजिटिव केस आता है तो उपचार किया जाता है। उसमें पम्पलेट्स वगैरह सभी रहेंगे। तो हमारे जो छिंदवाड़ा ज़िले में है मुख्यतः 3 हाई रिस्क ब्लॉक हैं, हर्रई, तामिया, जुन्नारदेव। उसके अतिरिक्त दूसरे भी विकास
विकासखंडों में ये रथ जहाँ पे मलेरिया केसेस ज़्यादा है उन गाँवों में जाएगा, वहाँ आईईसी और प्रचार प्रसार करेगा। बुखार की रोगियों की तुरंत आरडी किट से जांच करके पूर्ण उपचार कराया जाएगा। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। आप चलते चलते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न। समिति सदस्यों के सुझावों पर लिए गए अहम निर्णय। समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों से की चर्चा, दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रभारी सीएमएचओ को नहीं कोरोना संबंधी जानकारी, नहीं मालूम कितने क्वारंटीन, कितने आइसोलेटेड। और शहर में रात 12 बजे के बाद चंद लोगों की चलती है धमाचौकड़ी। अज्ञात तत्वों ने पावर हाउस के पास जलाया ऑटो। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।